नमस्ते। बहुत दिन बाद मैं आई ना। हाँ, बहुत दिन नहीं, बहुत महीने बाद मैं आई। तो ट्रू स्टोरी लेके ऑफ कोर्स छोटा सा गा के मैं सुनाती हूँ। आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किसको लेके आज बोलने वाली हूँ। चलिए। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हाँ जी, हनुमान जी की बात करने आई हूँ। हाँ, जब मेरे साथ कुछ हुआ मेरे साथ, और जब ये हुआ और जब मैं उससे बाहर निकली, बहुत जन है जिन्होंने ये सब देखा। तो शुरू करते हैं। मार्च महीने में मेरे लेफ्ट आई इन्फेक्शन हो गया था। छोटा मोटा इन्फेक्शन नहीं, बहुत बड़ा इन्फेक्शन लेंस पहनने की वजह से हुआ। ठीक है। तो और मतलब लाइट का ना, छोटा सा लाइट का रोशनी भी मैं सहन नहीं कर पा रही थी। इतना ज़्यादा आंखों में दर्द हो रहा था। सनग्लास, उसके ऊपर कपड़ा, फिर भी जो थोड़ा सा रोशनी भी जा रहा था ना अंदर, उसी को मैं सहन नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और वो जो पेन है वो एक तरफ है, और मेरा सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था मेरे वजह से जो मैं काम कर रही थी वो स्टॉप हो जाएगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। और मैं मतलब मैं चाह रही थी ये मत हो, मतलब इसका काम बंद होने के कारण मैं ना बनूं, यही मैं चाह रही थी। और मैं एक ही नाम नहीं, एक ही जो पंक्ति है चालीसा का, जो पंक्ति में गा के सुनाई। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। यही पंक्ति में दोहराई जा रही थी, मतलब जपे जा रही थी। तो मेरे किसी अपने ने एक डॉक्टर की पास मुझे भेजा। तो मैं गई, लेकिन तो दिन का समय था ना जब डॉक्टर के पास मैं जा रही थी। तो बाहर निकली ना, जो सूरज का, मतलब घर का ही छोटा सा रोशनी में सहन नहीं कर पा रही थी, और बाहर का सूरज कैसे मैं सहन करूं। मतलब गाड़ी में बैठकर भी आंखों में सनग्लास, उसके ऊपर दो, मतलब ये कपड़ा और एक कपड़ा था, वो कपड़ा अंदर घुसा के सब करके भी जो थोड़ा सा रोशनी भी जा रही थी ना, उसी की वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, आंखों से पानी आ रहा था, और मैं वो सहन नहीं कर पा रही थी। इतना ज़्यादा मतलब मुझे दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई, सब चेकअप वेकअप हुआ। उसने कहा क्या कर दिया आँखों से तुमने, क्या क्या। मैं लेंस लेके गई थी, मैं ये लेंस पहनी। तुम अभी 3 महीने लेंस नहीं पहनोगे, एकदम लेंस नहीं पहनोगे। पता है क्या हुआ है आँख में? ऊपर का रेटिना का लेयर उठ गया है, और वो आने में समय लगेगा, तुम एकदम लेंस नहीं पहनोगे। दवाई दी, बहुत डांटा, मतलब उसका समझाने की तरीका ही डांटना है, बहुत डांट दिया। और जब उसने ऐसा कह रहा था, तब मुझे एक ही चिंता सताया जा रहा था कि मेरे वजह से काम बंद हो जाएगा, ये मैं होने नहीं दूंगी, कुछ करके मैं होने नहीं दूंगी। हनुमान जी को यही मैं बात कर रही थी, जैसे तैसे मुझे तुम ठीक करो। और ये जो पंक्ति है उसको मैं जपे जा रही थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ठीक कर दो, बस मुझे ठीक कर दो। और और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं साई को भी तो मानती हूँ ना। तो घर आके साई की उदी भी मैं लगाती गई। जो जब भी मुझे कुछ परेशानी होती है, मतलब जब भी मैं बाहर जाती हूँ साई की उदी लगाती हूँ। कुछ तकलीफ़ होता है, बुखार भी होता है, तो मैं थोड़ा सा साई का उदी ले लेती हूँ। तो ये तो मैं करती हूँ। तो उसी तरह से मैं साई का उदी भी लगाई, और हनुमान जी का जप करनी भी शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा जप किया उनका, और आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते।
फ्राइडे को ये हुआ मेरे साथ। तब से मैं उनको उनका वो जो पंक्ति है वो जप कर रही थी और बुला रही थी उनको। और मंडे को मैं काम पर गई क्योंकि मुझे घर रहने में ना बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मतलब वो कैसा लग रहा था मुझे, और मतलब इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। लेकिन मंडे को सुबह से थोड़ा हल्का महसूस हुआ। मंडे सुबह से थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ मुझे। मतलब क्या समझाऊँ, जो पेन जो दर्द सब कुछ था ना, वो धीरे धीरे कहाँ गायब हो जा रहा था। आँख पूरा ठंडा होने लगा। मतलब जैसा नेचुरल टाइम में होता है, तब से और भी ज़्यादा मेरे ये लेफ्ट आँख ठंडा हो गया। इतना ठंडा ना, मतलब कोई जैसा बस हाथ ऐसा रख दिया है, ठंडा हाथ ऐसा लग रहा था मुझे, ठंडा हो गया था। मुझे अंदर से फील आ रहा था मेरा आँख ठीक हो गया है, मेरा आँख ठीक हो गया है। जब मैं काम पे पहुंची, मैं सबको बताई कि मेरा आँख ठीक हो गया है, लेकिन कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं था। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था और 2 दिन में तो ये ठीक होने वाला नहीं था। सभी ने कहा तुम लेंस मत पहनो। मैं जोर करके लेंस पहनी, और ये जब करके तो फिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया है चेकअप करने के लिए। और तब डॉक्टर ने कहा, अरे तुम लेंस पहना कैसे, तुमको मैंने माना किया ना, वो रेटिना का ऊपर का लेयर उठ गया है और अभी तुम लेंस पहनोगे तो तुम्हारा आँख में अल्सर हो जाएगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारा दृष्टि भी जा सकता है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इतना बार तुमको समझाया फिर भी तुमने लेंस पहन लिया। मैंने कहा मुझे लेंस पहनना ज़रूरी है, मैं लेंस पहनूंगी, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। उसने कहा नहीं तुम नहीं ठीक हो, मत पहनना। लेकिन मैं पहनी क्योंकि मुझे यहाँ से लग रहा था और यहाँ से भी लग रहा था मैं ठीक हूँ। अगर मैं ठीक नहीं होती तो मैं लेंस नहीं पहनती, क्योंकि मेरे पहनने से और भी ज़्यादा कुछ हो जाता तो सब मुश्किल में पड़ जाते। ऐसा कदम मैं नहीं उठाती क्योंकि मुझे यहाँ से लग रहा था कि मैं ठीक हूँ। आपको मैं ये जो स्पिरिचुअल बात जिसके साथ होता है ना वही समझ सकता है। ये मेरे साथ हुआ है, मैं समझ सकती हूँ कि तब मुझे कैसा फील हो रहा था। आँख लेंस पहनने की वजह से लेंस मैं पहले भी पहनी, लेकिन तब मुझे जैसा लग रहा था तब से बहुत बेहतर उस टाइम लग रहा था। ठंडा, पहले मैंने बताया ना वैसा लग रहा था, ये कोई मुझे गार्ड कर रहा है ऐसा लग रहा था। और हम लोगों शायद ट्यूसडे को निकल गए काम पे, पूरा काम हुआ, ठीक से हुआ। अभी भी कुछ दिन या महीने कुछ दिन में मैं लेंस पहनी, मतलब तब से लेकर पूरा अप्रैल में लेंस पहनी मैं और कुछ नहीं हुआ, पूरा ठीक हूँ। और ये 3 महीने की जगह 2 दिन में मैं ठीक हुई, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की वजह से। हनुमान चालीसा का जो एक एक पंक्तियाँ है ना, एक एक पंक्तियाँ एक एक मंत्र है जो हर मुश्किल में हम अगर जब मन से करें तो हमें फल मिलता है, लेकिन मन में विश्वास होना ज़रूरी है। तो वही बात मैं आप सबको शेयर करने के लिए आई कि मुझे बताना ज़रूरी है। आज के लिए वीडियो इतना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और उसे देखने के बाद लगे हाँ इनमें तो कुछ बात है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब लोग जान पाए इसके लिए शेयर कर दीजिए। चलिए नमस्ते, फिर आऊँगी।